नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मन की बात पर बोले सीएम त्रिवेंद्र रावत। पीएम मोदी की मन की बात हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लोकल फॉर वोकल में हम पीएम मोदी के साथ हैं। नववर्ष पर लोकल फॉर वोकल का संकल्प लेने का आग्रह भी सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया। और आत्मनिर्भर भारत तभी साकार हो सकता है जब हम लोकल उत्पादों को अपनाएंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अपील की है प्रदेशवासियों से कि जितने भी लोकल फॉर वोकल को लेकर योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो अभियान चलाया जा रहा है, उसका सपोर्ट करना है। और साथ ही पीएम मोदी की मन की बात हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। ये बात भी कही लोकल फॉर वोकल में हम पीएम मोदी के साथ हैं। नववर्ष पर लोकल फॉर वोकल का संकल्प लेने का आग्रह सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया। आत्मनिर्भर भारत तभी साकार हो सकता है जब हम लोकल उत्पादों को अपनाएं। तो रूरल ग्रोथ सेंटर भी लोकल फॉर वोकल की दिशा में काम कर रहा है। तो ये तमाम बातें सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर कही। तो मन की बात पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि पीएम मोदी की मन की बात हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लोकल फॉर वोकल में हम पीएम मोदी के साथ हैं। नववर्ष पर लोकल फॉर वोकल का संकल्प लेने का आग्रह भी प्रदेशवासियों से किया। साथ ही आत्मनिर्भर भारत तभी साकार हो सकता है जब हम लोकल उत्पादों को अपनाएं। तो रूरल ग्रोथ सेंटर भी लोकल फॉर वोकल की दिशा में काम कर रहे हैं। तो लोकल फॉर वोकल में हम पीएम मोदी के साथ हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रदेशवासियों से यह आग्रह किया और साथ ही कहा कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मन की बात कार्यक्रम जिसमें पीएम मोदी ने वो तमाम बातें बताई जिस तरह से 2020 में चुनौती भरा ये साल रहा और किस तरह से देशवासियों ने उसका सामना किया। फाइम ताना रेजिडेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। फाइम, मन की बात पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने काफी कुछ कहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उन्होंने क्या अपील की, क्या कुछ कहा मन की बात कार्यक्रम को लेकर। फाइम, आप हमें सुन पा रहे हैं? फाइम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद फाइम हमें सुन नहीं पा रहे हैं। कोशिश की जाएगी संपर्क साधने की फाइम से और जानकारी लेंगे इस खबर पर। तो आपको बता दें कि मन की बात पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की है। कहा है कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा तभी मिलेगा जब हम लोकल उत्पादों को अपनाएंगे। तो पीएम मोदी की मन की बात हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ये तमाम बातें प्रदेशवासियों से कही और क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएंगे। तो बता दें कि आज मन की बात कार्यक्रम इस साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम, जिस पर पीएम मोदी ने 2020 में वो तमाम संकट जिसमें देशवासियों ने उनका सामना किया, किस तरह से उन संकटों से जूझे और किस तरह से उनका सामना किया, क्या निर्णय लिए गए और आखिर आत्मनिर्भर भारत कैसे बना। लोकल फॉर वोकल की अगर बात करें तो किस तरीके से लोकल फॉर वोकल को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा था उसको सफल बनाने के लिए प्रदेशवासियों का क्या योगदान रहा, ये तमाम बातें पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कही। हल्द्वानी से खबर है जहां पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बड़ा बयान। बीजेपी के कई नेता इशारा पाते ही कांग्रेस में आने को तैयार है। इंदिरा हृदयेश ने बीजेपी नेताओं का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। 2022 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो बीजेपी के 60 से अधिक सीटें जीतने के दावे को हवाई बताया
और साथ ही कांग्रेस आंकड़ों पर नहीं जाती, लेकिन 2022 में सरकार बनेगी। इंदिरा हृदयेश को कहना ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो बीजेपी विधायकों की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए जरा सा इशारा करने की देरी है। कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। तो ये बड़ा बयान दिया है नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने। ये भी नहीं कह सकते जो पुराने भाजपा के जो पहले हमारे विधायक थे वो पिछली बार हारे, वो सभी लगभग जीत रहे हैं, क्योंकि लगातार 5 वर्ष तक उन लोगों ने काम किया। हम भी उसे मॉनिटर कर रहे हैं। अब मॉनिटरिंग का समय आ गया है और हम हर विधानसभा वाइज जाकर उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, गाइड भी करेंगे और जाएंगे। सरकार तो आ ही रही है, मानते नहीं है। इसके लिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, सरकार आएगी। और भाजपा के एमएलए भी मानते हैं सरकार आएगी, इसीलिए उनमें से कुछ ने हमें इशारा भी दिया है कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। 2021 बात हुई आप लोग की, अगर नाराज है तो? नहीं, ना बातचीत बताई जाती, वो प्राइवेट होती, गोपनीय होती, इशारे होते हैं। ये तो हमें विचार करना होता है कि क्या हम उन लोगों को यदि टिकट देंगे तो कांग्रेस में कोई विद्रोह तो नहीं होगा। कुछ तराई के विधायक भी नाराज दिखे, तो इसलिए सब जगह के नाराज हैं। नाराज नहीं, उन्हें लग रहा अब हम नहीं जीतेंगे जी। तो हर आदमी जीतना चाहता है। तो यदि भाजपा में भी तो लोग वही जा रहे हैं जिन्हें लगता है पार्टी बदल के हम जीत जाएंगे। तो क्या वो भाजपा विधायक कांग्रेस में आने वाले हैं? नहीं, आने वाले हैं, हम कहीं नहीं रहे। सब बातचीत हुई, हमने कोई प्रयास नहीं शुरू किया। क्या आते हैं उनका मन है? नाराज जो साथी थे, ये हाईकमान तय करता है। हमारी जब राहुल गांधी जी से बात हो जाएगी वो तय हो जाएगी। ये भी नहीं कह सकते जो पुराने। तो देवेंद्र भसीन बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका देवेंद्र जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बयान दिया है कि बीजेपी के कई नेता इशारा पाते ही कांग्रेस में आने को तैयार है। क्या कुछ कहना आपका इस पर? देखिए, कांग्रेस क्योंकि खुद ही डूब रही है, तो ऐसे में उनके द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है ये उनकी कुंठा का ही परिचायक है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और डूबते जहाज पर कौन चढ़ता है? कांग्रेस अपना कुनबा बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी। जिस प्रकार से कांग्रेस बिखराव है, उत्तराखंड में भी है और केंद्र में भी है, तो इनके लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लोग इनके साथ हैं उनको बचा के रखें। और ये भी बहुत साफ है कि सन 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के जो चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक सशक्त होकर के आएगी। लेकिन इंदिरा जी ने जो बयान दिया है वो केवल अपने बिखरते हुए घर को बचाने की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी बीजेपी के लोग जो है कांग्रेस में जाना चाहेंगे। एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी वो कह रही थी कि गोपनीय बातें रखी जाती हैं, तो आपने तो बहुत कुछ खोल दिया। अगर सच्चाई जरा सी भी है, तो आपने बहुत कुछ खोल दिया। नहीं, सच्चाई ये है कि कोई भी बीजेपी का नेता कांग्रेस में जाने वाला नहीं है और कांग्रेस केवल अपने खुशफहमी में गलतफहमियां पैदा करके अपने आप को जिंदा रहने की कोशिश में है। और इनके नेताओं की जो पहली लड़ाई है वो ये है। लेकिन देवेंद्र जी, ये बहुत बड़ा बयान है और ये भी बातें कही गई हैं कि नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल होने को तैयार। साथ ही बीजेपी विधायकों की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, इसी वजह से ये नेता परेशान है और कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। ये नहीं, पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा, आखिर कांग्रेस में अगर कोई सोच भी रहा है, मान लीजिए मैं कल्पना भी करूँ आपकी बात को कल्पना में लेकर के, तो कांग्रेस में क्यों जाएगा? क्या मिलने वाला है उसको वहां पर? सरकार कांग्रेस की बननी नहीं है, जीतना वहां है नहीं, आखिर क्या वहां पर आकर्षण है? सच्ची बात यह है कि बीजेपी अपने आप में बिल्कुल मजबूती से साथ खड़ी है। हर एक व्यक्ति की बात सुना जाता है, उसका समाधान किया जाता है, और एक आध दो प्रकरण अगर हुए भी हैं तो उनका समाधान भी पार्टी फोरम पर कर लिया गया। और ये सब दुनिया जानती है कि बीजेपी सरकार अगली बनने वाली है। तो ये केवल कांग्रेस नेता जो है वो अपने बिखरते हुए कुनबे को बचाने की कोशिश में इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। क्या फिर उनका मन करता है कि मैं किसी प्रकार से मीडिया की सुर्खियों में आ जाऊं? तो कांग्रेस के नेताओं का भी आपने हाल देखा ना, कभी कोई उपवास कर लेता है, तो कभी कोई सेंटा क्लॉज बन जाता है, तो कभी कोई बयानबाजी करता है। तो ये मीडिया में आने की एक शगुफेबाजी भी मुझे लगती है।
यानी कि सुर्खियों में रहने का तरीका आप बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आपका तमाम जानकारी के लिए। फ़हीम तन्हा, रीजनल एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। फ़हीम, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पर बयान दिया गया है इंदिरा हृदय की तरफ से कि बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में आने को तैयार है, सिर्फ इशारा करने की देरी है, आखिर इतना बड़ा बयान बिना किसी आधार के कोई कैसे दे सकता है? देखिए, ये बात तो साफ है। इसको इस तरह से अगर हम देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय एक जिम्मेदार और पुरानी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की और एक जिम्मेदार पद को हेल्ड करती हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने किसी बात को कहा है तो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनकी बात को सुन करके थोड़ा सा विचारणीय बनता है जो राजनीति में इस समय चल रहा है उनके बयान के बाद। और जहां तक बात है कि कौन नेता या कौन बीजेपी के विधायक संपर्क में है, कौन आना चाहते हैं, किसने उनसे कहा है, ये नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ही जानती होंगी या फिर वो विधायक जानते होंगे, नेता जानते होंगे जिन्होंने उनसे बात की होगी। बहरहाल लेकिन ये बयान काफी गंभीर है और एक बड़ा बयान है राजनीति उथल पुथल के हिसाब से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से बीजेपी के कुछ विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के अपने स्वर मुखर किए थे, तो अब अगर उससे जोड़ करके देखा जा रहा है तो ये भी इसको किसी नतीजे पर पहुंचना शायद मुमकिन नहीं है, शायद संभव भी नहीं है। अगर हम बीजेपी उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन जी के बयान को देखते हैं या उनके वर्जन को देखते हैं कि केवल कांग्रेस की जो घर बिखराव की स्थिति है उसको रोकने के लिए, हलचल मचाने के नजरिए से नेता प्रतिपक्ष का यह बयान है, अगर इसमें सच्चाई होती तो शायद इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर नहीं कहती। बहरहाल ये दोनों ही पक्ष अपनी जगह है, लेकिन गंभीर बयान है, बड़ा बयान है, इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय तय करेगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका। इस वक्त हमारे साथ दिनेश मोहनिया, आप नेता भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपको न्यूज़ वन इंडिया पर दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने यह बयान दिया है कि बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस के संपर्क में हैं और इशारा करने की देरी है, ये नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? जिस तरह की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस लगातार कर रही है, पिछले चुनावों से ठीक पहले 14 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में सम्मिलित हो जाते हैं, फिर अब ये चुनाव आते ही फिर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जी वो लोग वापस आ रहे हैं। मतलब जब वो विपक्ष में थे तब उन पे एलिगेशन लग रहे थे कि भाई ये भ्रष्ट हैं, ये पैसे कमा रहे हैं, ये सब। फिर वही लोग जब भाजपा में शामिल हो गए तब वो बिल्कुल ठीक हो गए, तब उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई एलिगेशन नहीं था, कोई प्रचार नहीं था। लेकिन अब फिर वो अब जैसे ही वो कांग्रेस में शामिल होंगे तो फिर बीजेपी के लोग शुरू हो जाएंगे कि जी ये तो भ्रष्टाचारी है। तो मतलब ऐसा क्या सिस्टम है कि जब दूसरी पार्टी में होते हैं तब तो भ्रष्टाचारी होते हैं, जैसे ही अपनी पार्टी में सम्मिलित होते हैं तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। ये इसका जवाब दोनों पार्टी को देना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन उन्होंने लगाई हुई है कि जब दूसरे पार्टी का भ्रष्ट व्यक्ति उनकी पार्टी में सम्मिलित होता है तो ठीक हो जाता है, सारे दाग धुल जाते हैं। चलिए, तो ये दोनों को ही देखना पड़ेगा कि इस तरह की राजनीति जनता कब तक बर्दाश्त करेगी। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका। धन्यवाद। ठीक, रुक करेंगे खबरों की ओर। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे आप सांसद सरदार भगवंत सिंह मान। पंजाब के संगरूर से आप सांसद हैं सरदार भगवंत सिंह मान 29 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे। सांसद भगवंत सिंह मान उत्तराखंड बॉर्डर पहुंचकर किसान न्याय यात्रा में शिरकत करेंगे और काशीपुर में नई अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं और अब राज्य में पहली बार किसी बाघ का एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया गया। हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में एक वयस्क मादा टाइगर को सफलतापूर्वक भेजकर उसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को इसके लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो ये ट्वीट किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे आप सांसद सरदार भगवंत सिंह मान।
पंजाब के संगरूर से आप सांसद हैं सरदार भगवंत सिंह मान। 29 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे सांसद भगवंत सिंह मान। उत्तराखंड बॉर्डर किसान आपको बता दें उत्तराखंड बॉर्डर पहुंचकर किसान न्याय यात्रा में शिरकत करेंगे और काशीपुर में नई अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे सांसद भगवंत सिंह मान। तो 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे आप सांसद सरदार भगवंत सिंह मान। न्याय यात्रा जसपुर से शुरू करके और खटीमा तक 29 से 30 तारीख 2 दिन का ये प्रोग्राम है। खटीमा में ले जाकर इसका समापन होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में एक नारा लगता था जय जवान जय किसान। आज केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने भाजपा शासित प्रदेशों में ये स्थिति ला दी है कि जय जवान और जय किसान के नारे को तोड़ते हुए जय किसान के सामने जय जवान को लाकर खड़ा कर दिया है और ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक केंद्र सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती, जब तक हमारे किसान सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, तब तक आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। डोईवाला से खबर जहां पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। टोल टैक्स की शुरुआत को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। क्षेत्रीय लोगों से टैक्स लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिलाध्यक्ष का कहना। टोल प्लाजा की जगह ओवरब्रिज बनाने की मांग भी की गई है। तो टोल टैक्स की शुरुआत को लेकर यह प्रदर्शन किया गया डोईवाला में कांग्रेस की तरफ से और साथ ही कहा गया जिलाध्यक्ष के द्वारा कि क्षेत्रीय लोगों से टैक्स लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टोल प्लाजा की जगह ओवरब्रिज बनाने की मांग की गई है। बहुत इम्पोर्टेंट मांग हम क्षेत्रीय लोगों की है कि वो ये है कि एक तो जो 20 किलोमीटर के दायरे में हम लोग आते हैं उनसे कोई टोल टैक्स ना लिया जाए। ये हमारी मांग है और ये जनता की भी मांग है। मैं किसान के जो हमारे जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो लगातार चलते हैं, आजकल सीजन चल रहा है मिल में, उनसे भी कोई टैक्स ना लिया जाए। और जो जनता है जो रानी पोखरी से लेकर आपकी हर्रा वाले से आगे तक जो भी क्षेत्र पड़ता है उसमें बिल्कुल भी किसी से टैक्स ना लिया जाए। एक तो ये टैक्स यहाँ पर ये गलत लगाया इन लोगों ने। कारण ये है कि ये जो क्षेत्र था एलिफेंट कॉरिडोर था, इन्होंने कई जगह देखा होगा आपने जो हाईवे चल रहा है ऊपर ओवर ब्रिज बनाए, लेकिन इस क्षेत्र को प्रदर्शन किया और टोल टैक्स की शुरुआत को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। और वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा है कि क्षेत्रीय लोगों से टैक्स लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टोल प्लाजा की जगह ओवरब्रिज बनाने की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई। तो बता दें आपको डोईवाला में टोल टैक्स का निर्माण किया गया है। टोल टैक्स की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है कि टोल टैक्स ना वसूला जाए वहां की जनता से और साथ ही टोल टैक्स की जगह पर ओवरब्रिज बनाया जाए। तो डोईवाला में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया टोल टैक्स की शुरुआत को लेकर और मांग है कि टोल टैक्स की जगह पर ओवरब्रिज बनाया जाए। वहां की जनता से टोल टैक्स लेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता का शोषण नहीं सहेंगे।